वैसे ईद उल फितर पे तो दूसरा दिन ससुराल डे जो होता है, लेकिन क्या ईद उल अजहा पे भी दूसरा दिन ससुराल डे होता है, या फिर ख़ातीन इतना मार्जिन रखती हैं कि चलो पहले दिन शौहर नामदार ने कुर्बानी वगैरह की है तो ससुराल का फिर तीसरा दिन रखें? शायद फैसल चेंज हुआ है बिकॉज ज़्यादातर वर्किंग एंड ऑल दैट लोग हैं, हर कोई ऑफ नहीं होता अब, शायद मे बी शायद होते होंगे अगर ऑफ तो वो शायद करते होंगे इस तरह का, लेकिन हर घर का अलग ही मेरे ख्याल में हिसाब किताब होता है। अब यू कांट रियली गेस इट और मेक श्योर कि इस हर घर में शायद एक ही जैसी चीज़ें होती होंगी। आई थिंक सो इट्स डिफरेंट दीज डेज। वेल, डू यू रिमेंबर योर 90s ईद? यस आई डू, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आप जो बात कर रही हैं, दूसरे दिन जो, क्योंकि हमारा दुबई जो इलाका है वो नॉर्थ की तरफ है ना, कराची का नॉर्थ का जो इलाका है, तो जब भी हम वहाँ पे जाते हैं रिश्तेदारों से मिलने तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं, नाज़ाबाद की वो गलियाँ, वो पुरसकून और चौड़ी गलियाँ बुनियादी तौर पे। एंड डू यू रिमेंबर 90s म्यूजिक? ओ हो, क्या ज़बरदस्त बात है। मुझे जो शुरू होती है ना जब, तो बहुत सारे हैं, माई मामू यूज्ड टू हैव वो कैसेट्स, तो बहुत सारी, तो अच्छा उन कैसेट्स की ना वो जो तस्वीर है ना जो होती थी प्रिंट, मुझे वो तक भी थोड़ी थोड़ी याद है। अली हैदर क्या था जब सुपरमैन एल्बम आया था तो वो भी मुझे याद है। इसी तरीके से सज्जाद अली, वो भी मुझे वो हल्का हल्का याद है, उन्होंने हाई नेक पहनी होती थी और उसकी तस्वीर तो वो मुझे याद है। हाँ, क्योंकि आपने सज्जाद अली का जिक्र किया, बेबिया, और जब बेबिया आया और वो पूरा एल्बम आया और फिर उसकी जो पिक्चर थी, अच्छा वो कैसेट से सीडी, और वो कैसेट के ऊपर मेरे ख्याल में जो कभी कभी बच्चे उसकी पिक्चर निकाल दिया करते थे, वो कभी कभी नोट भी होता था किसी का, उस पेपर के ऊपर, अगर आपको कुछ खास नोट ये सिर्फ बच्चे नहीं निकालते थे, वो आप समझ रही हैं, वो नोट कहीं और जाता था और कहीं और से लिख के भी आता था। अच्छा, आई डोंट नो उस पे कभी कभी ये भी लिखा होता था, हो सके तो मेरा एक काम करो। तो आप जो मैंने ये बात की है वो उससे आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। आज हम 90 की यादें ताज़ा करेंगे, सिर्फ मौसीकी के थ्रू ही नहीं, बल्कि उन बकरीद कैसे हुआ करती थी, उस टाइम पे क्या कुछ होता था, उन दौर में पार्क्स कैसे होते थे, उस टाइम की एंटरटेनमेंट क्या होती थी। उस दौर में पार्क्स होते थे एक्चुअली, असल ये है। तो जिस तरह हमने बात की, वैसे हम किसी को भी पुराना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मौसीकी भाई कभी भी पुरानी नहीं होती है। ये दुनिया पुरानी होती जाएगी, लेकिन मौसीकी हमेशा उसी तरीके से तरोताज़ा रहेगी। और इसी के साथ हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं ना, हमने आज वो यादें ताज़ा करने के लिए उन्हें भी मदऊ किया है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब ये तमाम तर मेहमान हों तो हम उनको थोड़ी सी जहमत ना दें। तो हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे यासिर अख्तर, 7 समंदर पार से, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा, मौजूद हैं अरशद महमूद साहब। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। सही भली करे है, सही, बड़ी मेहरबानी, और बहुत बहुत शुक्रिया। बोल दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद रज़ा मुबारक। और ख़ास तौर पर मेरे बच्चे जो हैं वो बैठ के देख रहे हैं, उनको पता था कि आज पापा ने आना है प्रोग्राम में। तो मेरी बेटी माहिन जो है वो लंदन में बैठ के प्रोग्राम देख रही है। मेरा बेटा दानियाल जो है वो फ्लोरिडा में रहता है, वो वहाँ बैठ के देख रहा है। मिसिज़ मेरी घर में बैठी देख रही हैं प्रोग्राम। और हमें भी इंतज़ार था कि ईद का दूसरा दिन जो है वो आप लोगों के साथ गुजारा जाए, थोड़ा थोड़ा टाइम जहाँ जहाँ जितना मिले तमाम चैनल पे। अरशद भाई, जब आप ये बात कर रहे थे तो मैं ये समझ रहा था कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। वैसे बच्चों से दूरी तो खुशकिस्मती नहीं है, ये आपने कहा कि जो बहन है हमारी वो होती हैं लंदन में, भाई हमारे होते हैं फ्लोरिडा में, फिर आपने कहा मेरी बेगम जो है वो भी शायद दुनिया के किसी हिस्से में, तो मैं कहता यार बड़े खुश नसीब है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ है, तब मैं खुश नसीब। मैं अभी इनके मिसेस को मैं आई एम गोइंग टू वेरी गुड। नहीं, ये तो आपने चले, ये वो मेरे साथ है तो मैं खुश नसीब हूँ। ही रिसेंटली गॉट मैरिड। अभी घर पे अगर एक कॉल चली गई ना तो ईद मुबारक हो जाएगा इसका। और आप यकीन जानिए, मेरी कुर्बानी हो जाएगी। सादिया, अब जो है ना, मीडिया ने इतना सब लोग को क्लोज कर दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज अपनी बेटी के पास भी ईद कर रहा हूँ, अपने बेटे के पास भी ईद कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो मेरे बहन भाई रहते हैं उन लोगों के साथ भी ईद कर रहा हूँ। ये मीडिया ने इतना आप लोगों को आपस में मिला दिया है कि एक ज़माना था जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त हम लोग सेलेक्ट किया करते थे कि बड़ी बहन को ईद कार्ड भेजना तो वो कैसा होना चाहिए, और छोटे भाई को भेजना है तो वो कैसा होना चाहिए, लेकिन उसकी अपनी एक चाशनी होती थी नहीं? और बड़ा इंतज़ार किया जाता था, जाकर ढूंढते थे। और कोई फिर किसी दोस्त को भेजना होता था तो फिर उसमें 2 दिल बने होने चाहिए, तीर लगा होने चाहिए। आपने देखा होगा इसी टाइप के
ईद कार्ड हुआ करते थे। अब हमारे साथ इतने बड़े सिंगर बैठे हैं और हम सिर्फ इनसे बातें करें, ऐसा तो हो नहीं नहीं सकता यार। तो सर ज़रा कुछ हो जाए प्लीज़। इसके साथ ही अर्श साहब और फैसल जस्ट गॉट टू नो के यासिर अख्तर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे ख्याल में उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मारूफ गुलकार अब हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी ईद मुबारक टू यू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बोल और पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ हम लोगों को पाकिस्तानी मुसलमान और जो भी कल्चर्स हमें देख रहे हैं उनको ईद मुबारक एवरीवन। हम अभी ज़रा नॉस्टैल्जिया में चले गए थे, 90 की दिहाई की बातें कर रहे थे और अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी एक सॉन्ग गाकर हमें वापस ले गए थे। हो सके तो मेरा एक काम करो, आई रियली एम वेरी एक्साइटेड कि अगर आपसे हम जान सकें कि आपके लिए वो एरा कैसा था। हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया है 90s बहुत। मेरे लिए तो सारे एरास बहुत ज़बरदस्त हैं, बिकॉज जो अभी रिसेंटली फिल्म्स की हैं मैंने वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। आजकल के जो रिसेंट आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद शेख से लेकर निम्रा खान, जो लोग मेरे साथ काम करते रहे उनके साथ भी वैसे ही मेरी फीलिंग्स हैं। पैशन मेरा कभी कम नहीं हुआ। 90s से पहले 80s में भी मैं बचपन से टेलीविज़न पे आता रहा हूँ और उसके बाद 90s के बाद 2000 और फिर एक के बाद एक जो भी वक्त आया उसको हमने एंजॉय किया और चैलेंजिंग वे में हमने बहुत सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस भी किया और अल्लाह का शुक्र है कि अपना नाम जहाँ भी जाते हैं इज्जत मिलती है। सिर्फ चांदनी नहीं है, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मेरा ख्याल से आप लोगों ने भी सुने होंगे। तेरे नाल दिल मिलिया, जरा मन को देखना, सनसनी अभी जो रिसेंटली टर्की में कुछ अर्से पहले आया था। फिर यहाँ पे जो भी गाने लंदन में हम लोग यूके में करते रहते हैं, तो हमारे लिए तो सारे एरास जो है ना वो ईद की तरह होते हैं। बिल्कुल। अच्छा अरशद महमूद साहब आपसे कुछ बात करना चाहेंगे? यासिर सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। मैंने यासिर के साथ बड़ा काम किया और यासिर की खूबी ये है कि सिंगर के साथ साथ ये डायरेक्टर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और इनके वीडियोस के अंदर वो वीडियोस का दौर था जी। इनके वीडियोस के अंदर जो लड़कियां मॉडल एज ए मॉडल आई और वो सारी हिट हुई हैं, एक नहीं बेशुमार लड़कियां हिट हुई हैं और सिंगर के साथ साथ जो है ये इंसान भी बहुत अच्छा है। मैंने इसके साथ काफ़ी हमने शोज़ किए हैं। एक मुझे शो याद है जब हम लोग मुल्तान गए थे और यहाँ से मुल्तान शो करके आए थे, बड़ी अच्छी यादें हैं हमारी। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके यासिर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। यासिर साहब ये बताइए कि आप दियार गैर में इस वक्त हैं, अरशद साहब तो यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम तो यहाँ पे जो ईद एंजॉय करते हैं अपने मुल्क में। ये बताइए कि दियार गैर में ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा किस तरह की होती है? वो रौनकें होती हैं या फिर याद आती है मुल्क की? टू टेल यू द ट्रूथ कि अब वो जो दियार गैर हमारे जहन में कॉन्सेप्ट था वो दियार गैर रहा नहीं। अब तो ये आपको पता है कि सबको सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कितने सारे पाकिस्तान बसते हैं, हर गली में एक पाकिस्तान है, हमारे घर में एक पाकिस्तान है, तो हमारे दिल में भी है। सो इट इज़ नॉट जस्ट लाइक बिफोर के हमें पता नहीं होता था कि यहाँ यूके में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग वी हैव। पाकिस्तान हमारे अंदर रचा बसा है और हम उसी कल्चर को लेकर यहाँ यूके में भी चलते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अपनी देसी शॉप्स हैं, वो सब कुछ आप लोगों को मालूम है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के आने के बाद सो मच ऑफ कॉमन थिंग कि हम बस फ्लाइट इस्लामाबाद जाते थे या यूएई जाते थे, अब यूके लोग आते हैं एंड वी आर ऑल वन। इट्स जस्ट अ ग्लोबल विलेज जो आज से 20 साल पहले हम कहते थे ना, तो अब वो रियलिटी में आ गया है सब कुछ। और जहाँ तक रही बात अरशद भाई की, तो मैं उनका थैंक यू करूँगा, क्योंकि अरशद भाई ही नहीं, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो वक्त हमारा गुजरा है और गुजर रहा है, सब रिस्पेक्टफुल हैं। अरशद भाई की तो बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने बहुत फिल्म के बड़े ज़बरदस्त गाने गाए, ये खुद एक्टिंग भी कर चुके हैं, आपको पता है? जी जी बिल्कुल। जी एक्टिंग, ये हीरो भी हैं। तो वो वक्त जो है हमने पूरा एक प्रोसेस देखा है, 35 मिलीमीटर से लेकर एनालॉग, डिजिबीटा, बीटा, फिर अब हम आ गए हैं टेपलेस एरा के अंदर। तो एक पूरी हमने जो जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन होती है,
ये पीरियड पूरा हमने एंजॉय किया और एंजॉय कर रहे हैं अब तक, अल्लाह का शुक्र है। अशरफ भाई भी हमारे साथ हैं, सभी इट इज एवरी एरा हैज इट्स ओन इश्यूज, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी टाइमिंग्स होते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, बट द गोल्डन टाइम ऑफ टेलीविजन इन पाकिस्तान, जब रूही बानो, आबिद अली, फिरदौस जमाल, अमजद इस्लाम अमजद, शहजाद फरीद, साहिरा काज़मी, इन जैसे नामों ने ना इनके जहनों में वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं था जो हमारे जहनों में है ना जी। इनको सिर्फ अपने काम से लगाव था, प्यार था, मोहब्बत थी, तो वो अभी भी है लोगों में, लेकिन आजकल का एरा जो है वो मच मोर ऑन द मटेरियल साइड, एज वी ऑल नो। मतलब इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जी यासिर, आपको याद है ना उन दिनों पाकिस्तान टेलीविजन पे एक प्रोग्राम चला करता था रंग तरंग, तो उसमें कंपटीशन होता था, हर प्रोड्यूसर के पास वो प्रोग्राम होते थे, तो आपने भी करना है एक प्रोग्राम, आपने करना है एक वीक, आपने करना है, तो कंपटीशन होता था उसमें। हर बंदा ये चाहता था कि मेरा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा हो। और उन दिनों यासिर पाकिस्तान टेलीविजन पे ही थे, और मुझे याद है कि यासिर तुमने स्टार्ट किया था ना गजनफर साहब के साथ ज़्यादा, उसमें उनका चैनल जब नया नया आया था। अरशद भाई और जो बोल के व्यूअर्स हैं, बार बार अक्सर हम लोग ये सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल डजंट नो कि पाकिस्तान में पीटीवी के बाद अगर कोई पहली प्रोडक्शन कंपनी आई थी जब कोई चैनल भी नहीं था यहाँ, हाँ, तो वो गजनफर अली साहब का कंबाइन एक टाउन हाउस होता था क्लिफ्टन के ऊपर। मैं जब किसी को बताता था कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है और वो एनटीएम नया नया आया था, तो मैं वहाँ पे म्यूजिक चैनल चार्ज डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो कहते थे ये कौन सा चैनल है, ये क्या काम करने जाते हैं आप। और लोग लिटरली उस वक्त जो है इस चीज़ को मजाक समझते थे। और खैर मीडिया तो हमेशा से हमारा एक वो रहा है पाकिस्तान में, अब जाके कुछ इसको एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए और हम सब के लिए वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कंबाइंड प्रोडक्शंस। सही। और सिर्फ 4 लोग उस कंपनी में काम करते थे, और एक नवाब कैफी साहब एक और होते थे, हाँ जी, जो बिल्कुल टेलीविजन वाले, जी जी वो जी, करते थे, बिल्कुल उनका बहुत कम आता था। लेकिन गजनफर साहब ने म्यूजिक चैनल चार्ज से वो पूरी कंपनी बनी, फिर वो एक और चैनल बना इंडस। उससे पहले जब हम म्यूजिक चैनल चार्ज करते थे तो उनका सेकंड शो आता था मिस्ट्री थिएटर। यस आई रिमेंबर। सो म्यूजिक चैनल चार्ज उन्होंने हमें दे दिया था मुझे करने के लिए, और वो मिस्ट्री थिएटर करते थे। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, ये बैंड हैं अली हैदर, स्ट्रिंग्स, और ये नजम शिराज, शहजाद रॉय, ये सारे वहाँ से लॉन्च हुए बेसिकली। अच्छा, अब जरा कुछ यासिर भाई ईद की जरा बात कर ले कि अब बड़ी ईद है तो जाहिर सी बात है पकवान तो हर जगह ही हैं, तो पहले अरशद भाई क्या घर में बनता है बकरीद में और क्या शौक से? हर साल की तरह जो है ना जी, यखनी पुलाव बनता है, और उसकी यखनी जो है वो मेरी मिसेज जो है रात को तैयार करके रख देती है, और फिर सुबह जो है उसके बाद कलेजी और गुर्दे, इसका नाश्ता जो है पराठे के साथ जरा मक्खन वक्खन लगा के, तो ये कटाकट है और बहुत ज़बरदस्त। ये शुरू से ही बचपन से ही ना, पहले हमारे वालिद साहब जो हैं वो सुबह नाश्ता में इसी का कराया था, ईद वाले दिन। अच्छा जी जी। और फिर शाम के टाइम जो है फिर आलू गोश्त जो है शोरबे वाला, और उसके साथ तिल के नान, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और फिर मीठे में सवैयाँ जो है इसके बगैर तो आप वो बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, हमारे बड़ी ईद पे भी बनती है सवैयाँ। जी जी जी, उसमें शीर खुरमा स्टाइल का ना, तो वो फिर नमाज पढ़ के जब आते हैं तो आके फिर पहले सुबह चाय पी के फिर जाके, और वो जो ज़माना बचपन का था ना, वो अब हमें मैसर नहीं है। उस वक्त तो माँ हमारी जो है वो दुम्बा पालती थी, और जब वो दुम्बा कुर्बान करते थे अल्लाह की राह में तो वो माँ रो रही होती थी, जो बच्चों की तरह पालते थे उसको। और मैं उसको, सारे बच्चे जाते थे मोहल्ले में घुमाते थे, हवेली जाके घुमाते थे, शाम को मेहंदी वेंदी लगा के उसके। वो ईद मुबारक। और वो फिर जाहिर सी बात, अभी जो है हमारा बेटा जो है वो करता है, दानियाल जो है वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वही अपनी मर्जी से जाके बैल वैल बच्चियाँ वही लाता था, और अभी अमेरिका में बैठ के भी वो यहाँ कुर्बानी वही करता है। सही। और अपने उसके यहाँ बच्चे हैं उसके पास जो जॉब करते हैं उनके पास रखा हुआ उन्होंने बच्चियाँ रखी। कल हम लोग गए थे, अपना 3 दिन पहले हम लोग गए थे देखने के लिए, क्योंकि पहले दिन हमने कुर्बानी की थी जी। तो हमने कहा कि पहले देख कर आए, चल के ज़रा हाथ वाथ लगा के। तो मैं और मेरी मिसेज गए, हम लोग चांद रात से 1 दिन पहले गए थे।
तो वो देख कर आए और फिर उसके हमने पहले दिन उसकी कुर्बानी की। ठीक। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके बच्चे ऐसे ही हों जो अपने माँ बाप की प्रॉपर इज्जत करें और उनका ख्याल रखें। एब्सोल्युटली। यासिर भाई, आप इससे पहले कि हम आपसे गाने की फरमाइश करें, आपका ईद में क्या है सर खासा पकवान जब घर में आपके बनता है तो? किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं और ये क्या पकाते हैं? जी पकवान फेवरेट यूजुअली हम जब ईद के दिन 2-3 दिन होते हैं ना, तो मेरा एक टाइमिंग्स होती हैं अपने दोस्तों से मिलने की, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं मस्जिद के बाद, जैसे पाकिस्तान में होता है। लेकिन फिर हमारा एक दौर चलता है जो हमने इतने सालों काम किया पाकिस्तान के लिए यहाँ पे रहते हुए। जैसे हमने यहाँ हम टीवी जब लॉन्च हुआ तो उसके लिए सरदाग बनाया, वो सब हम बैठ के थोड़ा थोड़ा देखते हैं, रिकॉल करते हैं। फिल्म्स बनाई जो यहाँ पर जितनी अभी पिछले अरसे में आज़ाद, मुझको पता है। तो मेरे जो दोस्त आते हैं 2-3 दिन, हम लोग उस पर डिस्कशंस करते हैं, वो अपनी बातें अपनी शेयर करते हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं जो पाकिस्तानीज़ यहाँ आए हुए हैं। बारबेक्यू होता है यहाँ पर ऑफ कोर्स वहाँ की तरह। सो इतना कुछ है डिस्कशन करने के लिए, इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे गाने आप लोगों के जो अब नए आ रहे हैं, हमारी अपनी बातें होती हैं और उसके साथ वही मिठाइयाँ, वही सवैयाँ। सही है। हम अपने सेगमेंट के आखिर तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा, दरख्वास्त है आपसे, एक ज़रा गाना हो जाए छोटा सा। इट्स वेरी अनयूजुअल कि एकदम से गाना जो होता है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एनीथिंग दैट यू लाइक। सिंगर के ज़हन में तो होना चाहिए, ये होगा। एक मेरा बड़ा फेमस सॉन्ग है जिसमें ज़ारा शेख इंट्रोड्यूस हुई थी पहली दफा, जो फिल्म स्टार है। तेरी नजर है जिंदगी, जान ले ये दिलकशी, तू है किस्मत से मिली है सनम। तेरी नजर है जिंदगी, जान ले ये दिलकशी, तू है किस्मत से मिली है सनम। इश्क भी तू, मुश्क भी तू, दिल नशी है तू ऐ सनम। तेरी आंखों में गुम है सनम है, तेरे ख्वाबों में गुम। अब करूँ ना इंतजार, कहीं धड़कन बार बार, आए ना दिल को करार है सनम। ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। और अब जब एक तरफ से गाना है तो दूसरी तरफ से कैसा ना आए। सर, आपका एक नया गाना भी आ रहा है अरशद भाई। जी। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें सुनाएं, और इसी के साथ फिर हम ब्रेक पे भी चले जाएंगे। मैं यासिर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।